कुड़कुड़ाना शैतान का प्रशंसा करना है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, तो ये कुड़कुड़ाना जो होता है ये शैतान का प्रशंसा करना है। शैतान प्रसन्न होता है परंतु परमेश्वर अप्रसन्न हो जाता है। आज का हमारा विषय है कलीसिया का सकारात्मक मिशन। मिशन शब्द का अर्थ है काम, कार्य, लक्ष्य, सेवकाई। तो हम लोग यहां पर इस प्रकार से इस विषय को समझेंगे, कलीसिया का सकारात्मक काम, कलीसिया का सकारात्मक सेवकाई, कलीसिया का सकारात्मक लक्ष्य। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 तक हम लोगों ने पढ़ा और लेक्चनरी में यहां पर विषय दिया है प्राचीन को कलीसिया के सदस्यों की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए चुने गए। और इस खंड को हम लोग पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर घटना क्या है, यहां पर कहानी क्या है। प्रभु यीशु ने जब चेलों को बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तो तुम लोग जो है यरूशलेम में प्रतीक्षा करो, यरूशलेम में ठहरे रहो। और जब पेंतिकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का आगमन हुआ तो चेले जो 120 के लगभग थे, वहां पर वे लोग 10 दिन हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद 10 दिन हो चुके थे। चेले यरूशलेम में पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना में लवलीन होके प्रार्थना में लगे रहे थे। वो लोग 10 दिन तक उतने सारे लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में लगे रहे थे वो। और लोगों ने बोला होगा ये लोगों का काम नहीं है, ऐसे बैठा है प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है। कई लोग बोलते होंगे, निश्चय बोलते होंगे, आज भी बोलते हैं लोग। जब हम लोग सेवा करते हैं, संगति करते हैं, हमारा ध्यान, हमारा मन जब हम सेवा में लगाते हैं, संगति में लगाते हैं, आत्मिक बातों में लगाते हैं, आत्मिक सेवकाई में लगाते हैं, तब लोग, कई सारे लोग बोलते हैं कि इनका पास में कोई काम नहीं है इसलिए इसी में लगे रहते हैं। तो उन जमाने में बोला, तो ये लोग जब प्रतीक्षा कर रहे थे पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण होने के बाद 10 दिन बाद पेंतिकुस्त के दिन 2 अध्याय प्रेरित में वहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आगमन होता है। वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे और अन्य भाषा, संसार के भाषा, देश विदेशों का भाषा बोलने लगे। तब लोगों ने क्या बोला, अरे इतना ये लोग क्या है। ये लोग, कई लोगों ने अच्छा ही बोला, कई लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये लोग तो मछुआ है, ये लोग तो गलीली है, ये तो मछली मारने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग को इतना ज्ञान कहां से आया कि ये तो हमारा अपना भाषा में बोल रहा है, हमारा अपना भाषा में हमको सुनाई दे रहा है। लेकिन कई लोग उनमें से, उनके बीच में कई लोग थे जो लोग बोल रहे थे ये लोग तो पी के बैठा है। तो पतरुस 11 लोगों के साथ में खड़ा होकर बोलता है, भाइयों ऐसा बात नहीं कि तुम लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पी के बैठे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पी के नहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। लेकिन ये तो भविष्यवाणी जो हुआ था वो पूरा हुआ है बोल के वहां पर प्रचार करता है पतरुस। और वहां पर 3000 लोग प्रभु का विश्वास करता है। 3000 वहां पर कलीसिया में वो शामिल हो जाता है। उसके बाद 3000 से फिर 5000 हो जाता है। इसके बाद और भी संख्या में वृद्धि होता है, इस प्रकार से बताया गया है बाइबल में। इसका मतलब क्या है, जब 6 अध्याय में आ चुका होता है ना, 6 अध्याय तक मंडली जो है बहुत बड़ा संख्या का रूप ले चुका था। 5000 से भी ज्यादा, 5000 से भी ज्यादा विश्वासी लोग हो चुके थे उस वक्त। और अब 5000 लोग उस समय में क्या करते थे, यहां पर उसके आगे आप पढ़िए, आप 3 अध्याय में पढ़िए, 4 अध्याय में पढ़िए, उसके बाद 5 अध्याय में पढ़िए। विश्वासी लोग क्या करते थे उस समय में, सब लोग अपने अपने पास जो भी था, धन था, रुपया था, पैसा था, जगह जमीन था, जो भी बिक्री करने लायक कोई सामान होता रहा तो उसको बिक्री करके, बेच करके उसका पैसा जो लाके प्रेरितों के, चेलों के पास में लाके रख देते थे। और चेले क्या करते थे, जिसको जिसको जितना जितना जरूरत होता रहा, जिसको जिसको जो आवश्यकता हो रहा था उनको बांट देता था।
इस प्रकार से कलीसिया प्रेम में, एकता में, प्यार में, संगति में, आत्मा में, संख्या में वृद्धि होते 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 बढ़ते 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 चला गया। और वो लोग सब एक साथ होके मेल प्रेम में वे लोग आगे बढ़ रहे थे। अब जब कलीसिया के संघ की वृद्धि हुआ तो 6 अध्याय 1 पद में नीचे हम लोग पढ़ने से अब यहां पर एक समस्या आ गया है। समस्या का आना स्वाभाविक है और यहां भी आया। समस्या क्या है? यहां पर 2 प्रकार के यहूदी है। एक वो यहूदी जो यरूशलेम के यहूदी है और वे लोग इब्रानी भाषा बोलते हैं, और चेले लोग भी हिब्रू ही था, हिब्रू जाति का था। और एक यहूदी वो लोग है जो संसार के विभिन्न जगह से वहां पर आके प्रभु को विश्वास किया था। वो लोग हिब्रू भाषा बोलते नहीं थे, परंतु वे लोग यूनानी लोग थे, यूनानी भाषा बोलते थे। ये था तो यहूदी, लेकिन यूनानी भाषा बोला करते थे। तो उतने 5000 से भी ज्यादा जब संख्या में जब चेले लोग हुए, तो विश्वासी लोग हुए, तो चेले लोगों ने क्या बोला? चेले लोगों ने जो जो जरूरत होता रहा वो बांट दिया करता था। तो यहां पर क्या हुआ? जब खाने पीने का जब मामला आया तो उन्होंने क्या दोष लगाया? जो वो यहूदी लोग जो यूनानी भाषा बोलते थे, जो विभिन्न जगह से वहां पर आके यीशु को विश्वास किया था, तो इन लोगों ने क्या बोला? दोष लगाया। दोष लगाते हुए दूसरों के साथ में बातचीत करते हुए, इधर भी जाता है उसके साथ में बात करता है, उधर भी जाता है उसके साथ में बात करता है। क्या बात करता है? कि ये लोग हमारी विधवाओं को, हमारे जो विश्वासी में जो विधवा लोग हैं, अर्थात हम यूनानी भाषा बोलने वाले जितने हैं उनके बीच में जो विधवा लोग हैं वो लोग को देख रेख ठीक से नहीं कर रहा है। प्रतिदिन की सेवकाएं में, प्रतिदिन के खान पान में उनको अच्छी प्रकार से देख रेख नहीं कर रहा है। खाली हिब्रू भाषा बोलने वाले विधवा, हिब्रू विश्वासी को ही उस विधवाओं की अच्छी प्रकार से देख रहा है। लेकिन हम जो दूसरे जगह से आए यहूदी जो यूनानी भाषा बोलते हैं, हमारे बीच में जितने विधवा लोग हैं उन लोग को खाना पीना अच्छा से ये लोग प्रदान नहीं कर रहा है, बोल के दोष देता है चेलों को, है ना। और जब आस्ते आस्ते जब चेलों को सुनाई पड़ता है कि विश्वासी के बीच में अबे क्या हो गया? 2 गुट हो गया। एक ही प्रभु को मानने वाले अभी 2 गुट हो गया, है ना। एक गुट कौन सा है? जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी, और एक दल कौन सा है? इब्रानी भाषा बोलने वाला यहूदी। अब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी बोल रहे हैं कि हमारे विधवाओं को अच्छी प्रकार से देख रेख नहीं कर रहा है। तो चेलों के कान में जब ये बात पहुंचा तो चेलों ने क्या बोला? तो ठीक है, आपका समस्या हम लोगों ने सुना, अभी आप एक काम कीजिए, आप लोग से ही, आप यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग हैं, आप लोग में से ही 7 लोग जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, जो बुद्धि से भरा हुआ हो, ऐसे 7 लोग चुन के लाएं और हम उन 7 लोगों को इस काम में, अर्थात जो खिलाने पिलाने के जो कार्य है उस काम में हम नियुक्त कर देंगे। लेकिन हम तो प्रभु का वचन प्रचार करेंगे, प्रभु के काम में लगेंगे, बोल के चेलों लोगों ने बोला। तो उसके बाद में उन लोगों को भी अच्छा लगा, तो उन लोगों ने 7 लोगों को, जिसका नाम यहां पर क्या बात है? सबसे पहले स्टेफनुस का नाम, फिलिपुस, इस प्रकार से करते हुए 7 लोगों को वहां पर लाया। और लाने के बाद में क्या है? चेलों ने उनके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करे और उस काम में नियुक्त किए, और वो समस्या वहां पर समाधान हो जाता है। जब 7 लोगों को नियुक्त किया जाता है तो वे लोग उन विधवाओं को भी, जो यूनानी भाषा बोलने वाले विधवा थे उन लोगों को भी, और इब्रानी भाषा बोलने वाले विधवा थे, उन दोनों झुंड के लोगों को, जो विभाजन होने वाला था, फटने वाला था, कलीसिया में विभाजन होने वाला था, कलीसिया विभाजित होने वाला था, तो अभी क्या है? उन लोगों ने उनको फिर से एक करके सबको प्रेम के साथ में, सबको याद करते हुए 7 लोगों ने खिलाने पिलाने में क्या हुआ? उनको याद करने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यहां पर बताया गया है 7 पद में। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। प्रतिफल ये हुआ कि क्या हुआ? संख्या और भी बढ़ता गया, कलीसिया बढ़ता गया, कलीसिया में और भी लोग शामिल होने लगे। समस्या हमारा जीवन का एक भाग है। चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो,
चाहे कितना ही ध्यान से और आत्मिक तौर से प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हो, चाहे कितना ही बाइबल का प्रचार करने वाले हो, बाइबल का अध्ययन करने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, प्रभु के कार्य करने वाले लोग हो, सभी के जीवन में समस्या आना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि समस्या जो है कभी हमारे जीवन में एक शिक्षक बन के भी आया होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कभी कभी समस्या अच्छी बातों की ओर ले जाता है। तो यहां पर एक समस्या क्या है, जो है वो है खान पीन का समस्या लेके, जिसके कारण ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। ये लोग वास्तव में विश्वासी होने के नाते चेलों के पास में जाके बोलना चाहिए था कि अब अभी का समय में बोलने से क्या बोलेगा, अब पास्टर बोलेगा या तो भाई बोलेगा या तो जो भी एक है, जाके बोलना चाहिए था कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ लोग का कहना ऐसा है, हाँ तो खाना पीना में कुछ लोगों को शायद लापरवाही हो रहा है, उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, बोल के बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाइबल परमेश्वर के आत्मा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ पर एक शब्द डाल दिया, वो है कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, मरमरिंग बोलता है, मरमर करना, मरमरिंग अंग्रेजी में। ये कुड़कुड़ा जो बुड़बुड़ाना है, ये वास्तव में एक बहुत ही एक खतरनाक हथियार है शैतान का, बहुत खतरनाक। उन्होंने शुरू से ही इस हथियार को प्रयोग किया है। जिस प्रकार से आत्मिक हथियार है, उसी प्रकार शैतान का भी हथियार है। कुड़कुड़ाने का जो बातें हैं, जो यहां पर क्या बोलता है, ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ये हुआ, ये जब हम लोग कब कुड़कुड़ाते हैं, जब हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है, जब हमारा कहा जैसा नहीं होता है, जब हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है, जब हम जो कहते हैं उस प्रकार से नहीं करता है, तब क्या है, हमारा शिकायत होता है, हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। तो यहां पर ये लोग क्या बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने लगा कि हमारे विधवाओं को सही से सब कुछ नहीं मिल रहा है। कुड़कुड़ाना शैतान का प्रशंसा करना है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, तो ये कुड़कुड़ाना जो होता है, ये शैतान का प्रशंसा करना है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, शैतान प्रसन्न होता है, परंतु परमेश्वर अप्रसन्न हो जाता है। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं किसी पर विषय पर, तो शैतान प्रसन्न होता है, शैतान खुशी होता है, इसलिए वो इस कार्य को, इस हथियार को प्रयोग करता है। जब हम पुराने नियम में जब हम देखते हैं, इसका उदाहरण हमें 1 कोरिन्थी 10:10 में लिखता है, वहां पर पौलुस लिखता है, जैसे उन लोगों ने कुड़कुड़ाया इजराइल लोगों की जिंदगी में, जब हम देखते हैं वो मिस्र देश से निकलने के बाद में हमेशा कुड़कुड़ाने, कभी मूसा के विषय ऊपर में कुड़कुड़ाता है, कभी पानी नहीं मिला, कभी खाना नहीं मिला, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, हमेशा कुड़कुड़ाते अंत में प्रभु को क्या करना पड़ा, सभी लोगों को, यहोशू कालेब उसके लोगों को छोड़कर सभी लोगों को उसी जंगल में, उसी मरुभूमि में नष्ट करना पड़ा। मर गए बोलो, कई लोग हजार मर गए कुड़कुड़ाने के कारण। 1 कोरिन्थी 10:10 में कहता है यहाँ, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अगर आप गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय में आप पढ़िएगा, तो बहुत बाहर इजराइल लोग कुड़कुड़ाने के बीच गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय में वो जो ऊपर से बिना परिश्रम किए परमेश्वर ने जो मन्ना गिराया था ना उनके खाने के लिए, उसके विषय में भी वो लोग कुड़कुड़ाने के लिए आरंभ किया था। बोल रहा है, दूसरी जगह में भी लिखा है, ये मन्ना कितना खाएगा, ये मन्ना खाते खाते हम लोग का एकदम जीव भर गया है, वाक्य हो गया है, वाकदीक हो गया है, कितना खाए ये मन्ना, हम लोग को तो मीट चाहिए, हम लोग को तो मांसू चाहिए, बोल के इजराइल लोग कुड़कुड़ाने लगा है। और वहां पर क्या है, वहां पर एक सजा भी उनको मिला है परमेश्वर के द्वारा। स्वर्ग से परमेश्वर ने जो, मतलब ऊपर से आकाश से जो मन्ना गिराया था, वो मन्ना उनके लिए जीवन था, और उसी के द्वारा उन लोगों ने चलने के लिए शक्ति, आगे बढ़ने के लिए शक्ति उन लोगों को मिला। अंत में आके क्या बोलता है, वही मन्ना के विषय में बोलता है, ये मन्ना तो
तुच्छ एक खाना के समान हो गया है। कितना खाएं ये मन्ना को, खाते खाते हमारा जी भर गया है, बोल रहा है ना। और इस कारण से कई सारे जगह पर कुड़कुड़ाया उन लोगों का, जिसका परिणाम उनके जिंदगी में बहुत बुरा हुआ। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का सजा उनका जीवन में आया, क्योंकि कुड़कुड़ाना जो है परमेश्वर को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है, पसंद नहीं करता है। अगर पसंद कोई करता है तो वो कौन करता है? शैतान। शैतान जो है प्रसन्न, जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना तो शैतान ताली बजाता है ऊपर से, खुशी होता है वो। इसलिए कुड़कुड़ाने का स्वभाव, चाहे किसी विषय पर, सही विषय हो या गलत विषय हो, हमें कुड़कुड़ाने का जो, अगर हम इस प्रकार का विचार आता है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मुंह से निकलने की कोशिश करता है, तो हमको जितना हो सके, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मेरा कोशिश रहता है, फिर भी हम लोग मनुष्य है, हम लोग इतना सफल नहीं होते हैं, लेकिन हमारा कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। बुड़बुड़ाने का, कुड़कुड़ाने का ये जो स्वभाव, इजरायलियों ने ऊपर से आया हुआ रोटी के विषय में कुड़कुड़ाया, तो यहां पर जब यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय का 43 पद में पढ़ते हैं, इधर नया नियम में आके वही इजरायली लोग, वही यहूदी लोग, यीशु मसीह ने जो बोला, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, स्वर्ग से जो उतरा है वो रोटी मैं हूं, बोल के जब बोला, तो वहां भी यहूदी लोग कुड़कुड़ाने के लिए आरंभ किया है। और प्रभु ने बोला आपस में मत कुड़कुड़ाओ। जब हम यूहन्ना सुसमाचार 6 का 43 पद पढ़ते हैं तो बोलता है वहां पर आपस में मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि वे लोग, प्रभु यीशु ने जब बोला कि मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं, तो इस विषय पर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। प्रभु यीशु के लिए भी कुड़कुड़ाने के लिए आरंभ किया लोगों ने, है ना। कभी हम एक दूसरे के साथ कुड़कुड़ाते हैं, कभी परमेश्वर के विरुद्ध में हम कुड़कुड़ाते हैं। नीति वचन 19:3, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है, मन ही मन यहोवा से कुड़कुड़ाने लगता है जो मूर्ख है। तो अगर हम बुद्धिमान है तो हम लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम मूर्ख है तो कुड़कुड़ाना मतलब मूर्ख व्यक्ति, और यहोवा परमेश्वर से चिढ़ने लगता है, कुड़कुड़ाने लगता है वो व्यक्ति जो मूर्ख है। तो परमेश्वर में हम बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान। तो इसलिए फिलिप्पी 2:14 कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो और बिना विवाद किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। बहुत अच्छा वचन है। तो पहली बात है, हमको नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए। कभी कुड़कुड़ाने का नौबत आए, कभी बुड़बुड़ाने का नौबत आए, ऐसी सिचुएशन आए, ऐसे परिस्थिति आए, उस वक्त में तुरंत इस वचन को याद कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु चाहता है कि हम ना कुड़कुड़ाए, ना बुड़बुड़ाए।